गायनी के केसेस करने का सर्जन्स को बहुत शौक है। अगर सर्जन ही सारा कुछ कर लेता तो अलहदा गायनी के ऑपरेशंस बनाने की तो ज़रूरत ही ना होती। एंडोमेट्रोसिस ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी डिजीज़ है। अनमैरिड बच्चियां इनमें ज़्यादा ये शुरू हो गया है। ब्लड आ रहा है तो पता चला एंडोमेट्रोसिस है इसको। अब सर्जन को इसका आगा पीछा कुछ नहीं पता कि ओपीडी में आई है पेशेंट के जी मुझे दर्द हो रही है या मेरे पीरियड ठीक नहीं है। वो क्या करता है, लेप्रोस्कोप डाली, उसमें सुराख किया सिस्ट में, उसको ड्रेन कर दिया सारा। वो सब कुछ इसने तहस नहस करके रख देना है। जो अंदर का माहौल है उसको इतना बुरा कर देगी कि प्रेगनेंसी होनी ही मुश्किल हो जाएगी। 3 महीने बाद ही वो उतनी ही बड़ी सिस्ट, बल्कि उससे ज़्यादा बड़ी सिस्ट के साथ किसी और जगह पहुंच जाएंगी या उसी के पास आएंगी कि डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने। अब वो सर्जन ने फ़ायदा नहीं किया, ये नुकसान कर दिया उस पेशेंट का। इस तरह ट्रीट होके पेशेंट्स मेरे पास आई हैं। मुझे 4-4 घंटे की सर्जरी, 4.5 घंटे की सर्जरी करनी पड़ी है। ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर ट्रेस पासिंग ना करें। आप मरीज़ का नुकसान कर रहे हैं, आप उसका फ़ायदा नहीं कर रहे। आप अपनी दुकान चलाने के लिए मेल सर्जन के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। मुझे पित्ते भी निकालने आते हैं, मुझे ब्लैडर स्टोन भी निकालने आते हैं, मुझे यूरेटर की सर्जरी भी आती है। मैं तो फेलोशिप के बाद ट्रेस पास नहीं करती अपना इलाका। अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर छोड़ दें जनरल सर्जरी, आप आ जाएं गायनेकोलॉजी की डोमेन में। डॉक्टर्स इस तरह करते क्यों हैं? आखिर वो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये तो एहसास ही नहीं है ना, पकड़ के ओवरी और उसकी ट्यूब और उसका सब कुछ निकालना। और उसके बाद बहुत सी ख़वातीन माँ बनने के भी काबिल नहीं रहती। अगर दोनों ट्यूबें निकाल दी हैं तो फिर तो माँ नहीं बन सकती वो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू डॉक्टर समीना हक ऑफिशियल। मेरे साथ डॉक्टर समीना हक साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मेडिकल के बहुत से सर्जरीज़ के जो इश्यूज़ हैं जो छोटे शहरों में, और बहुत से डॉक्टर्स जो अनट्रेन होने की वजह से, ट्रेन ना होने की वजह से वो बहुत से मसाइल पैदा कर देते हैं। और लेप्रोस्कोपी के हवाले से डॉक्टर साहिबा बहुत खुश थी कि छोटे शहरों के अंदर लेप्रोस्कोपी होने लगी। लेकिन अब उन छोटे शहरों के अंदर लेप्रोस्कोपी होने के नुकसानात क्या हो रहे हैं, ये उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहिबा क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डॉक्टर ठीक साहिबा, ठाक जी। आप एक दफ़ा पॉडकास्ट में बता रही थी कि लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी है ये छोटे शहरों के अंदर हो रही है और उसके लिए आप बड़ी खुश थी कि चलें कहीं पर तो जो पेशेंट्स हैं उनको एडवांटेज मिल रहे हैं। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो प्रॉपरली ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं हैं, वो जब ये सर्जरीज कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे की बजाय नुकसानात हो रहे हैं, और वो क्या नुकसानात हैं? हम्म। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो अनट्रेन्ड जो है वो नहीं कर सकता। वो जब तक उसमें ट्रेन नहीं है हुँ, वो आके नहीं कर सकता। जनरल सर्जन्स जो वेल ट्रेन्ड हैं उन्होंने ही छोटे शहरों में ये सारा कुछ शुरू किया है। ठीक है। मैं उन सर्जन्स की बात कर रही थी जो अपनी डोमेन जो है, अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको उनमें से बाहर निकलते हैं और फिर किसी की डोमेन में ट्रेसपास करते हैं। ठीक है। जैसे गायनी के केसेस करने का सर्जन्स को बहुत शौक है। हुँ, अब मेरे पास लेटली कई पेशेंट्स आई हैं जिनको, क्योंकि एंडोमेट्रोसिस बड़ा कॉमन हो गया है। एंडोमेट्रोसिस होता है, अंडेदानी का ट्यूमर होता है जिसके अंदर आपने कभी आइसक्रीम पे लिक्विड चॉकलेट डाली जी, देखी जी, होगी। बिल्कुल। वो लिक्विड चॉकलेट मटेरियल उन सिस के अंदर इकट्ठा होता है और वो इतना ख़तरनाक होता है कि उसके चंद कतरे अगर पेल्विस में गिर जाएं तो वो पत्थर का पेल्विस हो जाता है, हुँ, यानी बिल्कुल फ्रोज़न, जैसे बर्फ़ जमी होती है उस तरह वो ऑर्गन्स वहाँ पे हो जाते हैं। अंतड़ी, ब्लैडर, बच्चेदानी, अंडेदानियाँ, ट्यूबें, हर चीज़ एक मैस बना देती है। ठीक है। अब देखें, हम गायनी का डिपार्टमेंट जिस किसी ने बनाया उसने कुछ सोच के ही बनाया होगा ना हुँ, कि गायनेकोलॉजी जो है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर सर्जन ही सारा कुछ कर लेता तो अलहदा गायनी के ऑपरेशंस, गायनी के कंसल्टेंट्स वो बनाने की तो ज़रूरत ही ना होती। ये एक पूरा फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट है। आपने सिर्फ सिस नहीं निकालनी, उसके आगे पीछे उसकी कॉजेज़, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, हुँ, उसके हार्मोनल इश्यूज़, उसका सारे को वो गायनेकोलॉजिस्ट लुक आफ्टर करती है। अब एक नया ट्रेंड जो है मैंने सर्जन में देखा है कि बड़ी सी चॉकलेट सिस्ट है। हुँ, अब वो कैसे बनती है? वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि उस स्टेज तक वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कैसे, वो ओवरनाइट नहीं बनती, वो कई सालों में वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बनती है। अभी तक उसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि ये बनती कैसे है, ये जो चॉकलेट सिस्ट होती है। और एक्सक्रूशिएटिंग पेन,
पेशेंट बच्चियों को होता है, बिल्कुल। यंग बच्चियां, अनमैरिड बच्चियां, इनमें हम्म, ज़्यादा ये शुरू हो गया है। और इसमें हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है। प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की चीज़ें, फिर ये थैलेट्स, पैराबेन्स, मेकअप, सैनिटाइजर्स, फिनाइल, डिटॉल, फेस वॉश, बॉडी वॉश, ये सब चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हम्म, और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि स्टेज 1, 2, 3, 4 और फिर ये यूरेटर्स को इन्वॉल्व कर लेती है, किडनीज को इन्वॉल्व कर लेती है। अब तो ये लंग्स में आइसोलेटेड इसके टिश्यूज नज़र आने शुरू हो गए हैं। खांसी आ रही है, ब्लड आ रहा है तो पता चला एंडोमेट्रोसिस है इसको। ठीक है। स्कार, सिजेरियन सेक्शन स्कार के अंदर एंडोमेट्रोसिस बन रहा है, वल्वा के ऊपर बन रहा है, किसी जगह पे आप देख लें। एक पेशेंट मेरी आई, वो कहने लगी कि पता नहीं एक नोड्यूल सा था किसी जगह, और वो कहने लगी कि ये ठीक नहीं हो रहा। मैंने उसको जीएनआरएच पे डाला तो वो ठीक हो गया। वो एक आइसोलेटेड एंडोमेट्रोसिस, ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी डिजीज़ है। ठीक है। अब सर्जन को इसका आगा पीछा कुछ नहीं पता। ठीक अब है। उसने क्या करना है कि उसकी ओपीडी में आई है पेशेंट के, जी मुझे दर्द हो रही है या हम्म, मेरे पीरियड ठीक नहीं है, तो पेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसने अल्ट्रासाउंड किया तो इतनी बड़ी बड़ी एंडोमेट्रोटिक सिस्ट है। ठीक है। अब उसने वो ये भी कंसर्न होते हैं कि पेरेंट्स भी और रिश्तेदार भी कि ये अनमैरिड बच्ची है, तो हमने तो पेट खोल के इसका ऑपरेशन नहीं कराना। जी। सर्जन भी उसको पता है कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड और हर चीज़ जुड़ी होती है कि वो क्या करता है, लेप्रोस्कोप डाली हम्म, और उसको ड्रेन किया, उसमें सुराख किया सिस्ट में, हम्म, उसको ड्रेन कर दिया सारा। दूसरी सिस्ट को पंक्चर किया, उसको ड्रेन कर दिया, उसमें से इतना सारा वो लिक्विड चॉकलेट मटेरियल निकाल के उसने पेल्विस वॉश किया, हम्म, नीचे से डाई डाल के देखी अगर मैरिड है, हम्म, तो वो जी ट्यूबें जो हैं वो खुली हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, वो ड्रेन करके और वो जनाब घर आ जाएगा। ठीक है। 3 महीने बाद ही वो उतनी ही बड़ी सिस्ट, बल्कि उससे ज़्यादा बड़ी सिस्ट के साथ किसी और जगह पहुंच जाएंगी या उसी के पास आएंगी कि डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने। ठीक है। अब लेटली इतने ये बिगड़े हुए केसेस मेरे पास आए हैं कि मुझे एक पॉडकास्ट करना पड़ा। जी। मैं कैटेगोरिकली उन सर्जन्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखें, मार्सुपिलाइजेशन एंडोमेट्रोटिक सिस्ट के लिए नहीं है, हम्म, ड्रेनेज सिर्फ एंडोमेट्रोटिक सिस्ट के लिए नहीं है। ठीक है। जब तक आप उसकी लाइनिंग को डिसेक्ट करके ओवरी को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ये सिस्ट दोबारा बनेगी, ये ठीक है। अंडे खा जाएगी, प्रेशर नेक्रोसिस करेगी अंडों का, और ये मैल्यू इंटीरियर यानी जो अंदर का माहौल है उसको इतना बुरा कर देगी कि प्रेगनेंसी होनी ही मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। उसका पीएच, उसके आयोनिक उसका जो स्टेटस है, जो हम्म, वो सब कुछ इसने तहस नहस करके रख देना है। बिल्कुल। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो हैं वो भी डिटेल्स में अगर देखें तो उसका, अब वो सर्जन ने फ़ायदा नहीं किया, ये नुकसान कर दिया उस पेशेंट का। बिल्कुल। क्योंकि उसने वो लिक्विड मटेरियल भी अंदर गिरा दिया। लेप्रोस्कोप से तो आप इफ़ेक्टिवली उसी वक़्त सक आउट ही नहीं कर सकते, बिल्कुल। वॉश नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, और उसकी लाइनिंग नहीं निकाली, और उसी तरह चीज़ें जुड़ी हुई, बल्कि वो और फ़ोर्स के साथ फिर वो जुड़ती हैं और हम्म, बेड़ा गर्क करके तो उसका रख देती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें, जहाँ तक आप फुली ट्रेन्ड हैं वो तो आप करें, लेकिन इस तरह आप हर केस में हाथ नहीं डाल सकते, बिल्कुल। हर ठीक है। केस को ख़राब नहीं कर सकते। अब वो जब इस तरह ट्रीट होके पेशेंट्स मेरे पास आई हैं, मुझे 4-4 घंटे की सर्जरी, 4.5 घंटे की सर्जरी करनी पड़ी है। उसकी सिस्ट को, उसकी ओवरी को डायसेक्ट करते हुए डरते, 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 स्पेशल कॉन्सेंट लेके कि यूरेटर ज़ख्मी हो सकते हैं, अंतड़ी ज़ख्मी हो सकती है, ब्लैडर ज़ख्मी हो सकता है। लेकिन वो एक-एक मिलीमीटर अलग-अलग करते, करते, करते उनको, उनकी सिस्ट को अलहदा करके, फिर उसकी हम्म, लाइनिंग निकाल के, फिर बारीक नायलॉन के धागे के साथ ओवरी को रिकंस्ट्रक्ट करते 4-5 घंटे एक केस पे लग जाते हैं। ठीक तो है। बात ये है कि अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है, हम्म, तो प्लीज़ उनको ना तंग करें, उनको हमारे पास भेज दें। हम सही उसके ट्रेंड हैं हम्म, टू डू द सर्जरी, यू आर नॉट। और बिल्कुल। उसके बाद उसको कैसे ट्रीट करना है, फिर उसको कैसे लेके चलना है, उसकी फर्टिलिटी कैसे प्रिजर्व रखनी है, उसको आगे सिजेरियन कैसे करना है, उस वक्त क्या करना है, सिजेरियन के लिए पेट खुला है तो उस वक्त क्या करना है, कोई आपने जो स्पॉट्स हैं वो उठ रहे हैं, अगर
उनको फलग्रेट करना है, नहीं करना है। तो ये पूरी एक डोमेन है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर ट्रेसपासिंग ना करें। आप मरीज़ का नुकसान कर रहे हैं, आप उसका फ़ायदा नहीं कर रहे। डॉक्टर साहिबा, रिसेंट कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया हो तो जो उसके साथ हो रहा था वो अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें? मैंने यही बताया ना कि लेटली तो बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आए हैं ठीक है। और उनका यही था कि जी वो सर्जन ने तो अब अच्छा उनको ये भी नहीं पता कि सर्जन ने किया क्या। ऑब्वियसली वो अब पढ़े लिखे डॉक्टर तो नहीं है कि उनको पता चले कि जी, जी। क्या किया है। अब बिल्कुल। मैंने ही इमेजिन किया, मैंने ही इसको देखा अल्ट्रासाउंड वगैरह करके, तो मुझे ये लगा कि इस सर्जन ने सिर्फ ड्रेन किया है इसको, उसमें से सिस निकाल दी, टेम्पररी उसकी पेन जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन हुँ, फर्दर उसकी फर्टिलिटी में क्या हो रहा है, उसकी अंडों का क्या बन रहा है, ये चॉकलेट सिस दोबारा तो नहीं बन रही, इसकी अंतड़ी कितनी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, कोई चीज़ नहीं, ना उनको जीएनआरएच चैनल ओक्स दिए, ना कुछ और दिया, और उसकी सिस ड्रेन करके तो उनको घर भेज दिया। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं फिर और भी तरह की सिस्ट्स होती हैं, एक तरह की सिस्ट थोड़ी होती है, उसको मॉनिटर करना है। फिर डर्मोइड सिस्ट हैं, वो भी आप यूजुअली उनमें से जब फ्लूइड निकलता है ना, तो वो होता है सेबेशियस मटीरियल। जी, जी। सेबेशियस मटीरियल इतना ख़तरनाक है इंटेस्टाइन के लिए, ओमेंटम के लिए, पेरिटोनियम के लिए। हम बहुत सा कपड़ा बिछा के हम फिर उसको ओवरी को काट के उसमें से सिस्ट निकालते हैं, ताकि इसका एक कतरा भी इतना इरिटेंट होता है कि ये पेल्विस में ना गिरे। अब वो कच्चे पक्के सर्जन ना उन्होंने अल्ट्रासाउंड में प्री ऑपरेटिवली उसको डायग्नोज किया है ना कुछ, उसमें से वो निकाल रहे हैं और वो आधा अंदर स्पिल कर रहा है अंदर। वो तो पत्थर की तरह के हमारे पास बिल्कुल फ्रोज़न हुँ, हुँ। पेल्विसेस या स्टोनी हार्ड पेल्विसेस के साथ वो औरतें फिर हमारे पास आती हैं। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप अपनी दुकान चलाने के लिए मेल सर्जन के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं और आप आए रोज़ इस पॉडकास्ट में बैठकर कोई ना कोई भाषण दे रही होती हैं और बता रही होती हैं कि जी आप लोग सब गलत कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही ठीक कर रही हूँ। अरसलान, मुझे भी पित्ता निकालना आता है। हुँ, मैंने एज़ अ रजिस्ट्रार काम किया हुआ है जनरल सर्जरी में। ठीक है। मुझे पित्ते भी निकालने आते हैं, मुझे ब्लैडर स्टोन भी निकालने आते हैं, मुझे यूरेटर की सर्जरी भी आती है, मुझे अपेंडिक्स निकालने आते हैं, मुझे रिसेक्शन एनास्टोमोसिस इंटेस्टाइन का आता है, और मुझे बड़ा कुछ आता है। मुझे प्लास्टर लगाना भी आता है, मुझे जनरल सर्जरी में रहते हुए जो काम हमने किया, मैस्टेक्टमी भी आती है। हुँ, हुँ, मैं तो फेलोशिप के बाद ट्रेसपास नहीं करती अपना इलाका। ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बिनाइन डिज़ीज़ेज़ ऑफ ब्रेस्ट, हुँ, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट की डोमेन में हैं, हुँ, मैं उनको डील करती हूँ, और ठीक वो है। मैं बाकी गायनेकोलॉजिस्ट को भी कहूँगी कि ये आपकी डोमेन है। जब उसमें से ब्रेस्ट एब्सेस, उसका नोड्यूल्स, बिनाइन नोड्यूल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर आती हैं, और उसके बाद अगर उसमें से कैंसर निकल आए तो फिर आपने ऑन्कोलॉजी या सर्जन को भेज देना है। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट वो, और उसके अलावा मैं पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, कोलीग्स को ये हमेशा कहती हूँ कि जब सिज़ेरियन करें तो बहुत सी औरतें, ऑलमोस्ट 40 टू 50% औरतों को फिशर बने होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेच करता है ना, टियर होता है पखाने का हुँ, रास्ता, वजाइना के साथ वो भी स्ट्रेच करता है, तो उसमें फिशर बने होते हैं, कभी-कभी हेमरॉइड्स भी होते हैं। तो ये एनल डायलिटेशन हर गायनेकोलॉजिस्ट को आनी चाहिए। एनल डायलिटेशन में कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है, आपने सिर्फ डायलेट करना है और उसका फिशर जो है वो ठीक हो जाता बिल्कुल है। ठीक। इससे ज़्यादा हम जनरल सर्जन की डोमेन में नहीं घुसते। कभी ऐसे हो कि ब्लैडर इंजर हो गया हो तो गायनेकोलॉजिस्ट को वो आना चाहिए रिपेयर करना, हुँ, हुँ, और वो रिपेयर जो है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट की डोमेन में है। तो बात ये है कि ये या तो बहुत अच्छा कर रहे हो ना, हुँ, बिल्कुल। या तो उसको ओपन करें, ओपन करके उसकी सारी लाइनिंग को उतारें, उसकी ओवरी को रिकंस्ट्रक्ट करें, प्री ऑपरेटिवली क्या हार्मोन देना है, पोस्ट ऑपरेटिवली जीएनआरएच कितने देर देना है, फर्टिलिटी कैसे रिस्टोर करनी है। अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर छोड़ दें जनरल सर्जरी, आप आ जाएँ गायनेकोलॉजी की डोमेन में। हुँ, उसमें हुँ, आके तो अपने मतलब अ, एक्सपेरिमेंट करें। अपनी एक्सपर्टीज़ को आज़माएँ। बिल्कुल। लेकिन आप क्यों इधर-उधर के काम करते हैं? आप अपने, आपके पास पूरा जिस्म है करने के लिए, इतनी चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए।
और फिर चॉकलेट सिस्ट तो चलो उसने ओवरी को और ट्यूब को सत्यानाश किया होता है। ब्रॉड लिगामेंट सिस्ट पे जो ट्यूब है वो फैली होती है, क्लैंप लगाएंगे, सीधा सीधा उसकी ट्यूब निकाल दी, उसका सब कुछ, उसकी ओवरी निकाल दी। तो ये ओवेरियन इंसल्ट हम इसको कहते हैं, ओवरी की इंसल्ट करना। ये पेरिफेरी पे जितनी ओवेरियन इंसल्ट हो रही है ना, पकड़ के उसका आधा ऑब्स्टेट्रिक कैरियर ही तबाह कर देते हैं। तो डॉक्टर साहिबा डॉक्टर्स इस तरह करते क्यों हैं? आखिर वो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं? इतना एहसास हो तो और क्या चाहिए फिर? ये तो हुँ, एहसास ही नहीं है ना। हुँ, हुँ। आप जितनी गायनेकोलॉजिस्ट हैं ना इस मुल्क की, जो फेलोशिप की हुई है जिन्होंने, जो कंसल्टेंट है, आप उनसे जाके इंटरव्यू करें कि जी ओवरी की सिस्ट की वजह से आपके पास कभी कोई पेशेंट आई है कि पूरी ओवरी और ट्यूब निकाल दी गई हो? उनके पास इतनी लंबी लिस्ट होगी कि जी ये तो ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर में तो ऑलमोस्ट डेली आ रही होती हैं, तो ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में भी आ रही होती हैं कि एक ओवरी, ये इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि क्लैंप लगाया, वो उनको तो पता नहीं है ना कि किस तरह इसको करना है, क्या उन्होंने क्लैंप लगाना है, लो जी सिस्ट निकाल दी, ठीक है। पकड़ के ओवरी और उसकी ट्यूब और उसका सब कुछ निकाल दिया। और उसके बाद बहुत सी ख़वातीन माँ बनने के भी काबिल नहीं रहती। अगर दोनों ट्यूबें निकाल दी हैं तो हुँ। फिर तो माँ नहीं बन सकती वो। और और ऐसे भी मोस्टली केसेज़ आते हैं डॉक्टर साहिबा, अ, अगर ट्यूबें दोनों निकाली हुई हों? दोनों तो एक टॉपिक में अक्सर निकाली होती हैं, वो तो चलें एक बहुत लंबी डिबेट है हुँ, कि वो रिपेयर हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो एक आम सी सिस्ट है उसके अंदर आप हर कुछ निकाल के तो फ़ारग हो गए हैं, उसका फिर एक ही ट्यूब रह गई, उसमें कोई ख़राबी हो गई तो बस वो गई फिर, बांझ हो गई। बहुत से लोग तो टेस्ट ट्यूब बेबी करा ही नहीं सकते।